दूसरे दिन रूही स्कूल से वापस आ रही होती है, तभी राम का फोन आ जाता है। राम कहता है, हेलो रूही, कैसी हो? रूही रहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? राम कहता है, मैं भी ठीक हूँ। तभी राम कहता है, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, मेरा मन कहता है कि मैं तुमसे रोज बात किया करूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ? रूही रहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है। राम कहता है, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तब बात कर लिया करना। रूही और राम की बात आपस में होने लगती है। कुछ दिनों बाद रूही के पिताजी का देहांत हो जाता है और रूही के घर की सारी जिम्मेदारी रूही पर आ जाती हैं। अब रूही के पास स्कूल की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो रूही अपना फोन बेच देती है और स्कूल की फीस जमा कर देती है। अब रूही को पैसे की आवश्यकता होती है, तो रूही पास में एक होटल पर काम करने लगती है। रूही का मन काम में नहीं लगता है क्योंकि उसकी बात राम से नहीं हो पाती है। रूही की बीए की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। रूही आगे की पढ़ाई करना चाहती है, इसलिए रूही दिल्ली जाना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। रूही अपनी मम्मी के साथ कुछ पैसे लेकर दिल्ली चली जाती है, वहां किराए पर मकान ले लेती है और वहीं रहने लगती है। उधर राम भी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बात रूही से नहीं हो रही। राम मन ही मन में सोचता है, क्या हो गया है, बात क्यों नहीं हो पा रही है? राम के पास रूही के घर का पता भी नहीं होता है। राम रूही को बहुत खोजने का प्रयास करता है, किंतु रूही का कहीं पता नहीं चलता है। उधर रूही काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। 2 दिन बाद रूही को एक सबसे बड़ी कंपनी में काम मिल जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी होती है। रूही सारा दिन कंपनी में काम करती है और रात में पढ़ाई करती है। रूही कंपनी में पूरी लगन एवं निष्ठा से काम करती है और सभी मजदूरों से जिम्मेदारी से काम कराती है। कुछ ही दिनों में रूही कंपनी के सभी मजदूरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, जिससे कंपनी के सभी मजदूर मेहनत एवं लगन से काम करते हैं। रूही के आने से कंपनी में कई गुना मुनाफा बढ़ जाता है। जब यह बात कंपनी मालिक को पता चलती है, तो वह एक दिन कंपनी में दौरे पर आ जाता है। कंपनी मालिक भी रूही से बहुत प्रभावित होता है। अब कंपनी मालिक रूही को कंपनी का मैनेजर बना देता है। रूही बहुत खुश होती है, उसकी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक दिन की बात है, रूही अपनी माँ के साथ एक होटल में गई होती है। वहाँ रूही अपनी माँ के साथ नाश्ता करती है। रूही का पर्स घर पर ही रह जाने की वजह से रूही परेशान होने लगती है, क्योंकि रूही को खाने के पैसे देने के लिए कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ होटल का मालिक आ जाता है और रूही को ताने देने लगता है। रूही होटल मालिक से माफी मांगती है, कहती है, हमसे गलती हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमारा पर्स घर पर रह गया है, हमें थोड़ा सा समय दो, मैं आपको पैसे लाकर दे दूंगी। लेकिन होटल का मालिक नहीं मानता है। यह बात पास ही में बैठा एक लड़का सुन रहा होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तभी वह जाकर के मालिक से कहता है, तुम इस लड़की को जाने दो, इसके पैसे मैं तुमको दे दूंगा। रूही रहती है, मैं आपके पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अगले दिन दे देना, मैं आपको यहीं पर मिलूंगा। रूही रहती है, ठीक है। रूही वहां से चली जाती है। रूही को रात भर नींद नहीं आती कि एक अनजान व्यक्ति ने उसकी ऐसे समय पर मदद की जब वह बहुत परेशान थी। रूही को कंपनी में काम करते हुए 1 महीना हो गया था, उसको कल सैलरी मिलने वाली थी। तभी वह माँ से कहती है, माँ कल हमको पैसे मिल जाएंगे, उससे हम आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेंगे। माँ कहती है, ठीक है बेटा। दूसरे दिन रूही माँ के लिए एक साड़ी और अपने लिए एक सोने की अंगूठी ले लेती है, जिस पर राम लिखा होता है। रूही बहुत खुश थी। अगले दिन रूही जब काम करने के लिए वहां जाती है, तो रूही कंपनी के सभी मजदूरों को मिठाई बांटती है। रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके ठीक अगले दिन रूही की कंपनी में सभी मजदूरों को बुलाया जाता है, जिसमें यह प्रस्ताव रखा जाता है कि सभी मजदूरों को इनाम दिया जाएगा। जिसने इस साल सबसे अच्छा काम किया है, उसको कंपनी के मालिक के द्वारा इनाम दिया जाएगा। सभी लोग आकर एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन उस दिन मलिक काम से बाहर गए होते हैं,
इसलिए वह नहीं आ पाए तो कंपनी के मालिक का लड़का वहां आता है। कंपनी के मालिक का लड़का और कोई नहीं वह राम होता है। यह बात रूही को भी पता नहीं होती है कि जो आज आने वाले हैं वह और कोई नहीं उसका राम है, और ना ही यह बात राम को पता होती है। इनाम के लिए सबसे पहला नाम रूही का होता है। लिस्ट को देखकर राम चौंक जाता है, मन में सोचने लगता है कि वह कहीं मेरी अपनी रूही तो नहीं है। फिर सोचता है कि रूही नहीं हो सकती, यह कोई और है। लेकिन राम रूही को मन ही मन में बहुत याद करने लगता है। तभी संचालन कर रहे व्यक्ति द्वारा रूही का नाम पुकारा जाता है। रूही स्टेज पर चलकर आती है और रूही इनाम लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी राम उघार को रूही के हाथ में दे देता है। रूही राम को देखने लगती है, राम भी रूही को देखने लगता है। राम रूही को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि रूही देखने में बहुत अच्छी लगती है। राम मन में सोचता है काश यह हमारी अपनी रूही होती तो कितना अच्छा होता। अगले दिन राम ऑफिस में अपने पापा को ना भेज कर स्वयं आता है और वह रूही को अपने ऑफिस में बुलाता है और रूही से कहता है तुम्हारे पास फोन है कि नहीं। रूही रहती है मेरे पास फोन नहीं है, अगले महीने जब सैलरी मिलेगी तब ले लूंगी। राम रूही को फोन देने लगता है। रूही फोन लेने से मना कर देती है, कहती है सर मैं फोन आपसे नहीं ले सकती। राम कहता है ठीक है